बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मैं हूं हसन चीमा। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के सफारती ताल्लुकात। ये बात खुशाइंद है कि 13-14 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के सफारती ताल्लुकात रिज्यूम हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के सफारती ताल्लुकात बहाल होने चाहिए, ट्रेड ओपन हो ताकि दोनों मुल्कों की आवाम को फ़ायदा हो। लेकिन इशू इज़ डैट कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें बांग्लादेश के जो सफारतकार थे उनकी 3 कंडीशंस थी। उन्होंने 3 डिमांड रखी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के सेपरेशन के दौरान पाकिस्तान के ऊपर जो फोर बिलियन डॉलर ड्यू थे वो बांग्लादेश को पे किए जाएं। उनकी सेकंड जो डिमांड थी वो ये थी कि 71 का जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से माफ़ी मांगे। और जो तीसरी उनकी डिमांड थी वो ये थी कि जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं, आई मीन के जो बिहारी थे, वो जो बिहार से आए हुए आके बांग्लादेश में सेटल हुए हुए थे, उनसे 71 में ये बात पूछी गई कि क्या आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या हमारे साथ। तो उस टाइम उनकी ये जो ओपिनियन थी वो ये कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है। तो अब इशू ये हुआ कि जब उन्होंने ये बोला कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है तो उनको रेफ्यूजीज़ कैंप जो है उनमें रखा गया, उनको कैंप्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब उस टाइम पे 71 में भुट्टो साहब की हुकूमत थी। तो 71 में क्या हुआ कि जब तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब जो बिहारी थे उनको पाकिस्तान में आने की इजाज़त दी गई। और तकरीबन जब वो लोग पंजाब से सिंध की तरफ माइग्रेट करने लगे, क्योंकि कराची में पहले भी बहुत सारे बंगाली थे, तो वहाँ पे एडजस्ट होना कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी था। अब इशू ये हुआ कि जब ये लोग पंजाब से सिंध की तरफ माइग्रेट करने लगे तो फिर जो सिंध के नेशनलिस्ट थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो ये बोलना शुरू हो गए कि अभी हमारे जियोग्राफिक जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, हमारी जॉब्स के मसले मसाइल बनेंगे। अब उनको लगा कि उनके जो मफादात हैं वो स्टेक्स पे आ गए हैं। अब उन्होंने जब ये शोर मचाना शुरू किया तो जो पाकिस्तानी हुकूमत थी वो बैक फुट पे आ गई। अब जो रेफ्यूजीज़ वहाँ पे रह गए हैं, बांग्लादेश के अंदर रह गए हैं, वो तब से लेके अब तक वो रेफ्यूजी कैंप्स में ही रहे हैं। अब जो उनके साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये हुई है, वो ना इधर के रहे ना उधर के, अभी तक भी उनको बांग्लादेश में जो है वो नेशनैलिटी नहीं मिली। अब हमारे जो करते धरते थे या अभी भी हैं, अब इनको अपनी पॉलिसीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान से तो इन्होंने 40-50 लाख रेफ्यूजीज़ जो है ना उनको रिसीव कर लिया है, लेकिन वो रेफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे उनको इन्होंने रिसीव नहीं किया। अभी तक वो बेचारे वहाँ पे रेफ्यूजीज़ कैंप्स में रह रहे हैं। अब इन्होंने उन रेफ्यूजीज़ को रिसीव करने के बजाय इन्होंने अफ़गानिस्तान से जो है वो ज़ियाउल हक साहब के दौर में इन्होंने वहाँ से 40 से 50 लाख अफ़गानीज़ जो हैं उनको पाकिस्तान में रिसीव किया। अब देखें कि उनके पाकिस्तान में आने से कितनी ज़्यादा गड़बड़ हुई है। पाकिस्तान का जो सोशल सिस्टम था, जो हमारा मुआशरा था, वो किस हद तक डैमेज हुआ। ठीक है, यहाँ पे उनके आने की वजह से बेरोज़गारी भी हुई और सबसे बड़ी बात, अभी तक उन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। जब दिल करे वो गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। तो हमारे जो करते धरते हैं उनको इस बात का जो है वो अदराक करना चाहिए कि हमें किन लोगों को रिस्पेक्ट देनी थी और किन लोगों को जो है ना वो हमें उनके मुल्क की तरफ वापस भेजना था। अब ये बात खुशाइंद है कि अभी हमारी जो मौजूदा जो हमारी हुकूमत है उसने ये रियलाइज़ किया है कि अफ़गानिस जो हैं उनको वापस उनके मुल्क में भेजा जाए। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो डिमांड्स मैंने पहले आपको बताई हैं जो कि बांग्लादेश की तरफ से आई हैं, अब ये जो जो फ़िलहाल पाकिस्तान की सिचुएशन है, ये बहुत मुश्किल है कि इनमें से जो 2 डिमांड्स हैं उनको फ़ौरी तौर पे जो है ना वो अमली जामा पहनाया जा सके। आप देखें कि पाकिस्तान के ऊपर जो $4 बिलियन वो बोल रहे हैं कि ड्यू हैं, वो पाकिस्तान दे सकता है। पाकिस्तान इस सिचुएशन में तो $1 नहीं दे सकता। हम $1 बिलियन के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मिन्नतें और समाजत कर रहे हैं और हम बांग्लादेश को $4 बिलियन देंगे। उसके बाद वो जो डिमांड उनकी रेफ्यूजीज़ को रिसीव करने वाली है, मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि रेफ्यूजीज़ को भी ले सकता है। लेकिन यह है कि 71 की जो वो कहते हैं वो उस इंसिडेंट के ऊपर माफ़ी मांगी जाए, तो उस पे कुछ जो है वो हमारे जो करते धरते हैं,
ہماری جو گورنمنٹ ہے آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس پہ کیا سٹانس لے گی، لیکن ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کی حکومت ہے اس کی بھی بہت ساری مجبوریاں ہیں. اب دیکھیں وہاں پہ بھی نیشنلسٹ بہت زیادہ ہیں. اب یہ جو عبوری حکومت ہے یہ اس طرح سے بولڈ ڈیسیجن یا بالکل ان پاپولر ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتی. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو بنگالی ہیں جو نیشنلسٹ ہیں وہ یہ بات ڈیفینیٹلی سوچیں گے کہ پہلے جو ہیں وہ مطلب مکمل طور پر کمپلیٹلی وہ انڈیا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. اب جب وہ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کی طرف بہت زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ شور کریں گے کہ بھئی اب یہ انڈیا کی گود سے نکل کے پاکستان کی گود میں بیٹھنے لگے ہیں. تو اس کا بھی ڈر شاید عبوری حکومت کو ہوگا، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ یہ والا جو انہوں نے ڈیمانڈز رکھی ہیں وہ اس وجہ سے وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہمیں جو یہ ڈیمانڈز ہیں وہ تاثر ختم کرے کہ ہم بالکل بھی پاکستان کی طرف ٹلٹ نہیں کر رہے، ہم برابری کی سطح کے اوپر جو ہے وہ اپنے تعلقات لے کے چل رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ پاکستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے ریلیشن جو ہے ان کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.